ये चेहरे नहीं हैं। इन चेहरों की हिम्मत नहीं थी कि वो अतीक के पास आके उसके कुर्ते को भी पकड़ लें। सिर का रुमाल तो गमछा तो बहुत दूर की बात है, वहाँ तक हाथ लगाने की भी हिम्मत इन तीन की नहीं थी कि अतीक अहमद नाम के, जिसकी इतनी दहशत थी, इतनी शोहरत, क्या लोग बदमाशों से, क्रिमिनल से न्याय की उम्मीद करने लगे हैं? क्या हत्या करने वाले की हत्या का ही न्याय है? क्या यही जस्टिस है? क्या यही न्याय की प्रणाली अब चलने वाली है? ये बड़ा सवाल है। हत्या करके जय श्री राम के नारे लगाएं? क्या हत्या करके जय श्री राम का नारा लगा असद के बाद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मौत के बाद पूरे देश में कई सवाल हैं और इन सवालों को लेकर कई लोग सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे। अमिताभ ठाकुर हो, एडवोकेट विशाल तिवारी हो, सब ने इस पूरे मामले पर सवाल उठाए। इस मामले को लगातार पिछले दिनों से बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एपीसी। तो सब ये जो मामला है उस पर कुछ सवाल सुप्रीम कोर्ट तक आए, कैसे देखते हैं पूरे मामले को? सुप्रीम कोर्ट तक आने का सबको अधिकार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश की, गुवाहाटी से चौपाटी, अटक से कटक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोगों की जन भावनाओं का आदर का केंद्र है, संविधान का एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है। आने का अधिकार है, लेकिन कंसर्न पार्टी आई हैं या बाहरी लोग आए, ये विषय महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ऑनरेबल कोर्ट यही पूछेगी कि आप हु आर यू इन दिस केस, आप कौन हैं? तो कंसर्न पार्टी होना आवश्यक है। अतीक अहमद का बेटा आता, अतीक अहमद का बेटा आता, नाबालिग बेटा आता, पत्नी आती, अशरफ की पत्नी आती, बेटा आता, तो ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती है। इस तरह से उसको तो खबर में एक उसका नज़रिया अलग बन जाता है। पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन हो जाती है, होना चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं होती। अच्छा, ये जो मामला है इस समय कई लोग कह रहे कि ठीक हुआ, अपराधी था, बड़ा अपराधी था, माफिया था, चला गया। ये एक नई ट्रेड हैदराबाद प्रकरण से हुई। आपको याद होगा हैदराबाद में 4 बलात्कार के आरोपी थे, उनको जब सीन रिक्रिएट करने के लिए पुलिस घटना स्थल पर लेके गई और उनको भागने का हुआ तो पुलिस वालों ने चारों को वहीं इनकाउंटर कर दिया। ना उनको बेड़ियां डाल के लाए, ना उनकी हथकड़ियां डाल के लाए, ना कुछ, कोई बात नहीं, चलिए। लेकिन उसके बाद लोगों ने उन पर फूल बरसाए, उन पुलिस अधिकारियों पर फूल बरसाए और पुष्प वर्षा की। तो ये नया ट्रेड अब चलने लगा है हत्या करने के बाद। चलिए, वो डॉन था, माफिया था, हार्डकोर क्रिमिनल था, बड़ा मुजरिम था, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का कन्विक्टेड था, लेकिन वो विधानसभा सदस्य भी रहा था, वो सांसद भी रहा था। बात ये भी है, किसी मौत पर ये तो कोई बात नहीं, कोई अपराधी सांसद रहे तो उसको कोई प्रिविलेज तो मिल नहीं सकता। नहीं, प्रिविलेज नहीं मिल सकती, लेकिन एक मुख्य धारा में जुड़ने का हर व्यक्ति के उतने राइट है। डॉक्टर साहब, इतने हमारे आपके सांसद, लेकिन ये कहाँ से राइट पैदा हुए कि आप हत्या करके जय श्री राम के नारे लगाएं? क्या हत्या करके जय श्री राम का नारा लगा के वो तो अपराधी आप देशभक्ति बन रहे हैं, देशभक्त बन रहे हैं? इससे देशभक्ति की भावना आएगी। श्री राम तो बहुत समय से हैं, भगवान श्री राम तो सबके हैं, उन पर किसी का वो तो है नहीं, किसी ने उनको किसी का बना ली कॉपीराइट हमारे भी, और तो उन्होंने लगा दिया तो उसमें क्या दिक्कत नहीं है। लोगों को क्या अब पुलिस से, अदालत से, कोर्ट से भरोसा उठ रहा है? क्या लोग बदमाशों से, क्रिमिनल से न्याय की उम्मीद करने लगे हैं? क्या हत्या करने वाले की हत्या का ही न्याय है? क्या यही जस्टिस है? क्या यही न्याय की प्रणाली अब चलने वाली है? ये बड़ा सवाल है। क्या यही शुरुआत अब होगी कि इसी तरह से होगी? मैंने माना अतीक अहमद के संबंध आतंकवादी संगठनों, लश्कर से भी डिस्क्लोजर में बात आ रही है, ऐसी चर्चा है, ऐसे पुलिस अधिकारी कह रहे हैं, मीडिया कह रही, पत्रकार कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान, पंजाब जाने वाला था, उसके पाकिस्तान से हथियार आते थे, लश्कर से, आतंकवादी संगठनों से अतीक और उनके साथियों के, गैंग के लोगों के संबंध थे। तो जब इतने संबंध थे तो इतने परेशान क्यों हो? हम नहीं परेशान हैं, हम परेशान नहीं हैं। हम ये चाहते हैं, योगी जी को कोई बदनाम करने के लिए तो साजिश नहीं रच रहा है। ऐसा तो नहीं कोई ऐसा संगठन भी काम कर रहा है कि योगी जी के राज्य में, योगी जी की जुडिशियल कस्टडी में, योगी जी के
अभिरक्षा में, जहां सुप्रीम कोर्ट में योगी जी की सरकार ने अंडरटेकिंग दी कि हम सुरक्षित रखेंगे, हम सुरक्षा प्रदान करेंगे, हम गलत नहीं होने देंगे। अतीक अहमद कह रहा था मैं मार दिया जाऊंगा, उसने अपील लगाई, उसने साबरमती से चला, वो गुजरात से जब चला उसने कहा हमें हत्या हो जाएगी, मेरी हत्या की आशंका है। वो कहीं कोई ऐसा संगठन तो नहीं काम कर रहा देश में जो योगी जी के अच्छे कार्यों को भी खराब करने का प्रयास कर रहा हो। हाँ, तो उसका ये भी हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन मुझे तो ऐसे ही लगता है। योगी जी को तो मारने की जरूरत थी नहीं, वो तो उनकी कस्टडी में था, कन्विक्शन हो रहा था, एक केस में कन्विक्शन हो गया, औरों में भी गवाहों सबूतों को देखते हुए अदालत में कन्विक्शन करती, लाइफ इमरजन करती, फांसी करती, कैपिटल पनिशमेंट जो भी बनता वो करती। लेकिन एक इस आधार पर या तो इन हत्या करने, ये बात तो सत्य है, हत्या करने वालों की इतनी तो हिम्मत नहीं थी कि वो केवल नाम और शोहरत करने के लिए, अपने नाम को बढ़ाने के लिए हत्या करने आ जाएं। उन्हें किसी ने पैसा दिया 22 होगा, साल 23 साल का लड़का किसी तो ने तो मोहल्ले का बदमाश रहा, गुंडा टाइप रहा। भाई किसी ने तो उन्हें हथियार दिए होंगे, किसी ने तो उनके हथियारों की पेमेंट की होगी, किसी ने तो उनको होटल दिलाया होगा, किसी ने तो रैकी कराई होगी, किसी ने तो डमी आईडी और कैमरा वहां दिलाया होगा, किसी ने तो ये सारा काम किया होगा। तो ऐसे वो कौन से लोग हैं, कौन सी ताकतें हैं जिन्होंने ऐसा सारा काम किया है। दूसरी बात यह है, क्या लोगों का अब भरोसा न्यायिक प्रणाली से खत्म हो रहा है। खुशी जाहिर करना, एक पक्ष द्वारा खुश होना, इसको वध बताया जा रहा है, इसको हत्या नहीं बताया जा रहा। वध वो होता है जब किसी अच्छे काम के लिए किसी व्यक्ति का, जैसे रावण का वध हुआ था, कंस का वध हुआ था, उस तरह की संज्ञा दी जा रही है। नहीं, चलिए वो तो अब जाने वाला चला गया। वध कहो, हत्या कहो, एनकाउंटर कहो, मर्डर कहो, मौत कहो, वो तो सुपुर्दे खाक हो गया, उसकी तो कोई बात नहीं है। लेकिन क्या कहीं हमारे समाज का, कहीं हमारे लोगों का लोकतंत्र और न्यायपालिका क्या, एक न्यायपालिका से, इस तरह के मामले अगर संवैधानिक जनता सिस्टम सेलिब्रेट से, कर रही है तो वो गलत। क्या न्यायपालिका से, क्या संविधान से हमारा विश्वास उठता जा रहा है? क्या हमारे सिस्टम में, जो हमारा सिस्टम है, कहीं हमारे सिस्टम में तो कमजोरी नहीं आ जाती? क्या अदालतों का भरोसा खत्म हो रहा है? ये नहीं होना चाहिए। भरोसे का खून कभी नहीं होना चाहिए। कोई सरकार न्याय नहीं व्यवस्था पर जो चाहती कि उसके न्याय भरोसे का व्यवस्था पर ये जो न्याय व्यवस्था पर जो प्रश्न चिन्ह लगा ना, वो बड़ा, हाँ वो बड़ा प्रश्न है कि जज अगर डर की वजह से हट रहे हैं 10 न्यायाधीशों ने, सुनवाई से 10 न्यायाधीशों ने अपने को 102 मुकदमे हैं, लेकिन किसी में भी कन्विक्ट नहीं हुआ। 40 वर्ष के क्रिमिनल रिकॉर्ड में, 40 वर्ष के क्रिमिनल रिकॉर्ड में, क्या इसलिए लोगों को खुशी है? क्या इसलिए योगी जी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है कि जो काम 40 वर्षों में नहीं हो पाया वो योगी जी ने अपने कार्यकाल में करके दिखाया? अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का काम कर रहे हैं, भय मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का काम कर रहे हैं। क्या अपराधियों में भय पूरी तरह व्याप्त हो गया है? क्या अब इन वजहों से, इन कारणों से उत्तर प्रदेश भय मुक्त हो जाएगा? तो विपक्ष को भी इसकी सराहना करनी चाहिए, अखिलेश यादव को भी आगे आके कहना चाहिए कोई बात नहीं योगी जी, आप जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। अंततः हमारे उत्तर प्रदेश को, हमारे प्रदेश को जहाँ उन्होंने जन्म लिया है, योगी जी ने तो फिर भी उत्तराखंड में जन्म लिया, लेकिन वो उत्तर प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के लिए अगर कार्य करने वाला कोई व्यक्ति ऐसा है तो उसकी सराहना होनी चाहिए। कि क्या पुलिस से भरोसा हट रहा है? क्या न्यायपालिका से भरोसा हट रहा है? क्या अब लोग ये भरोसा करने लगे हैं कि अपराधी को कोई 40 वर्ष में सजा नहीं दिला पाया, कोई अदालत न्याय नहीं देती है, कोई उसे कन्विक्ट नहीं करता है, न्यायाधीश उसके केस से हट जाते हैं, हियरिंग नहीं करते हैं, तो अच्छा हो गया साहब, इसे कोई कोर्ट तो सजा दिला नहीं पाती, कोई सरकारी वकील तो सजा दिला नहीं पाते, पुलिस तो सजा दिला नहीं पाती, इसलिए लाओ साहब इस वध को, मर्डर को, हत्या को, इनकाउंटर को हम सेलिब्रेट करते हैं। उससे रंजिश रखने वाले, उससे पीड़ित व्यक्ति, उससे की वजह से जिन्हें लगता है कि समाज में जो है गलत मैसेज जा रहा, तो वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस पर ये भी राज है। क्या इस हत्या के पीछे वो लोग हैं जो योगी जी को बदनाम करना चाहते हैं? क्या इस हत्या के पीछे वो लोग हैं जिनके परिवारों की हत्या अतीक अहमद ने और अशरफ ने कराई थी?
क्या बदले की भावना से लोगों ने उन्हें हायर करके उनसे हत्या करवाई, ये फिर बच जाएगा, ये मौका है, यहाँ कर दो इसको। इस तरह से क्या लश्कर, क्या आतंकवादी, क्या बाहर के संगठन, क्या पंजाब के, क्या खालिस्तान से जुड़े हुए लोग, क्या उनको आर्म सप्लाई करने वाले लोग, क्या उनके डिस्क्लोजर में आने वाले नाम, क्या जिनकी पास संपत्ति थी अतीक की, बेनामी संपत्ति के मालिक, जिनके पास बेनामी संपत्ति थी अतीक अहमद अशरफ की, वो चाहते थे कि अब एक लड़का मरा, 2 जेल में, 2 ऑब्जर्वेशन होम में, बीवी वांटेड है, इसे भी हटा दो, इसके पास राज हैं, ये फिर टूट जाएगा, इसकी संपत्ति हमारे पास है, इसके पैसे हमारे पास हैं। क्या इसके पैसे दुबई में थे? क्या बाहर पैसे लगे हुए थे? क्या अंडरवर्ल्ड उसमें शामिल था? क्या लश्कर शामिल था? क्या पंजाब ले जाया जाने वाला था रिमांड में, वहाँ कुछ लोग बहुत बड़े चेहरे थे? क्या वो राजनीति से संबंधित लोग थे? क्या सत्ता की धुरी में लोग थे? क्या विपक्ष के लोग थे? क्या सत्ता पक्ष के लोग थे? क्या बड़े बड़े बिल्डर थे? क्या नामी गिरामी लोग थे? वो कौन थे? वो सब राज क्या उत्तर प्रदेश पुलिस, लेकिन वो राज अभी गुड्डू मुस्लिम के पास है, जिस तक पुलिस नहीं पहुंचा। अब गुड्डू मुस्लिम कहाँ है, क्या है? गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया और इसका काम तमाम। नहीं, ऐसा नहीं। गुड्डू मुस्लिम तो वो बोल पाया, ये तो वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो आप बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, बात सामने आई। लेकिन हत्या करने वाले उसके शब्दों को नहीं तोड़ रहे थे कि क्या प्रेस ब्रीफिंग में करेगा, क्या इससे हमें सवाल पूछने हैं, क्या जवाब देगा, जवाब निगेटिव देगा तब हम गोली मारेंगे, जवाब पॉजिटिव देगा तब हम गोली मारेंगे, ऐसा नहीं। आपने गोली देखी कितनी सटा के, जो गमछा बांधे हुए थे उसके पास सटा के गोली मारी, कितना नजदीक से गोली मारी। आप देखिए 12 सेकंड में 22 फायर। हाँ, ये आधुनिक हथियारों की करामात थी। ये आधुनिक हथियार, महंगे हथियार, गोली 250 रुपए की, 7 से 8 लाख की पिस्टल, ट्रेनिंग भी की होगी, सारी गोली बिल्कुल बहुत ही बैलेंस तरीके से मारी। तो जो आप कह रहे हैं कि पीछे, ये भी सवाल बड़ा खतरा हो रहा है। क्या इस देश में आसानी से ऐसे स्वचालित हथियार आ रहे हैं? क्या बाहर के हथियार यहाँ के अपराधियों के पास आ रहे हैं? क्या हमारे गैंग से संबंध बताए जा रहे हैं? सुंदर घाटी गैंग से संबंध है या किससे संबंध है तो अलग विषय है। नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम किसी को आप ऐसे शक जाहिर कर रहे हैं या हम भी शक जाहिर कर रहे हैं? ये तो पुलिस का काम है कि कौन खोज करती है, इन्वेस्टिगेट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्या करेंगे, क्या, उस पर हम लोगों को कमेंट्स नहीं है। उनका काम है, कौन था, कौन नहीं था, क्यों था, कहाँ था, वो प्रूव करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, क्या हमारी आंतरिक सुरक्षा गड़बड़ हो रही है? क्या हमारे देश के राजनेता खतरे में आ रहे हैं? अगर इस तरह के हथियार आ रहे हैं, आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं, आसानी से, उसके भी एक की चोट लगी, एक जो अटैकर था हमलावर उसके भी चोट लगी, तुरंत सरेंडर हो गए। उन्हें किसने इतनी लीगली राय दी थी कि हम सरेंडर हो जाएं? एकदम हाथ उठा दिए और रिवॉल्वर फेंक दिए, फायर पूरे हो गए, रिवॉल्वर गोलियां सारी चल गई, रिवॉल्वर खाली थे और रिवॉल्वर फेंक दिए। वो रिवॉल्वर बचा के अपने को जा सकते थे, वो किसी के कनपट्टी पे लगा के भी जा सकते थे, वो भागे नहीं, वो वहीं रुक गए, भागे नहीं, पकड़ा नहीं। बहुत महत्वपूर्ण है ये सारे सवालों क्या हो, सवालों के जवाब कहाँ से आए? सवालों का जवाब उत्तर प्रदेश तेज तर्रार पुलिस है। उत्तर प्रदेश पुलिस जांच कर रही है। माननीय योगी जी हर 2-2 घंटे में इस केस की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पुलिस के आला अफसर लगे हुए हैं। कितने पुलिस अफसरों, कितने पुलिस अधिकारी, कितने पुलिस कर्मचारी इन सब क्राइम के भेंट चढ़े, बलिदान हुए, सर्वोच्च बलिदान दिया है उन्होंने अपनी ड्यूटी करते हुए, कर्तव्य का निर्वाह करते हुए। जैसे बिखरू कांड में 9 पुलिस अधिकारियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, तो वो पीड़ा भी पुलिस को है, वो दर्द भी है, अपना कर्तव्य भी निर्वाह करना है, सुप्रीम कोर्ट में भी जवाब देना है। अब इस मामले की तह तक जाना चाहिए। तह तक जाएगी। 3 चेहरे नहीं है, चेहरों के पीछे कौन? चेहरों के पीछे कौन कौन है, कौन उनके फाइनेंसर हैं, कौन उनके स्पॉन्सर हैं, ये चेहरे नहीं हैं। इन चेहरों की हिम्मत नहीं थी कि वो अतीक के पास आके उसके कुर्ते को भी पकड़ जाए। सिर का रुमाल तो, गमछा तो बहुत दूर की बात है, वहाँ तक हाथ लगाने की भी हिम्मत इन 3 की नहीं थी कि अतीक अहमद नाम के, जिसकी इतनी दहशत थी, इतनी शोहरत थी, इतना रुतबा था, इतना राजनीतिक पकड़ थी, आप इसको रुतबा और शोहरत मत बोलिए।
नहीं, राजनीति सब जो चुन के जाता है तो चुन के कैसे जाता है आपको भी पता है। इस देश में किस तरह से चुनाव होते हैं, जनता किस तरह से, दुर्भाग्य है इस देश नहीं, का। आप क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे बनाना चाहते हैं? नहीं। पार्टी का समाजवादी पार्टी एक अच्छी राजनीतिक दल है, उसका हंस क्यों रहे हैं फिर आप? अच्छा राजनीतिक दल है। योगी अखिलेश यादव जी बहुत अच्छे राजनेता हैं और सवाल उठाते हैं, तो उनकी पार्टी से और जब कोई सवालों का सांसद जवाब मिल जाता है फिर सवाल उठाते हैं। तो सवालों का जवाब मिल जाता तो हो सकता है ये भी चाह रहे वो कि सारा सफाया हो जाए, उनका उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो जाए, अखिलेश यादव जी को कोई काम ही न करना पड़े, सारा काम योगी जी निपटा लें, सारे अपराधियों को योगी जी निपटा लें। तो हो सकता है अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बनने का नंबर आए आराम से मुख्यमंत्री बने, उन पर कोई आरोप प्रत्यारोप न लगे, इसलिए वो उकसा देते हो योगी जी को। योगी जी आपके यहाँ जंगल राज है, वो कहते हैं जंगल राज हम मिटाएंगे, हम खत्म करेंगे, हम मिट्टी में मिला देंगे। ये भी बात हो सकती, बातें तो बहुत हो सकती हैं, पहलू बहुत है अलग अलग, तो इन सारे पहलुओं पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सब पर नज़र रखी जाएगी, पैनी नज़र रखी जाएगी और पैनी नज़र रखकर ही, लेकिन हमें लोकतंत्र पर भरोसा रखना पड़ेगा, संविधान पर भरोसा रखना पड़ेगा, ह्यूमन राइट कमीशन पे भरोसा रखना पड़ेगा, हमें सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रखना पड़ेगा, हमें न्यायपालिका पर भरोसा रखना पड़ेगा, हमें पुलिस पे भरोसा रखना पड़ेगा, हमें पुलिस की सुरक्षा की भी बात करनी पड़ेगी। हमें बदमाशों को शह नहीं देनी है कि आपने बहुत अच्छा काम किया मार के, हमें पुलिस को इनकाउंटर के लिए प्रेरित नहीं करना। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, अगर ऐसी घटनाओं से हम पुलिस की तारीफ करने लगे कि पुलिस ने बहुत अच्छा इनकाउंटर किया, तो पुलिस का हौसला बढ़ता चला जाएगा, पुलिस का इनकाउंटर बढ़ता चला जाएगा, वो भी देश के भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं है। तो सब बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी इस इंटरव्यू में। एक सारा गर्भित चर्चा रही कि एनकाउंटर भी नहीं प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और बदमाश भी नहीं प्रोत्साहित किए जाने चाहिए, लेकिन बदमाशों का खात्मा बदमाशों के जरिए भी नहीं होना चाहिए। हमारी न्याय प्रणाली, हमारी सरकार इतनी इफेक्टिव होनी चाहिए कि जनता उस पर विश्वास करे। दोस्तों, आप क्या सोचते जरूर बताएं और इस इंटरव्यू को जरूर शेयर करिए कि अपने आप में तमाम सवालों के जवाब, और आप क्या सोचते जरूर कमेंट करिए।